Hello viewers, myself engineer Saurabh Agrawal, फैकल्टी मेंबर ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर छत्तीसगढ़। अभी सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 का रिज़ल्ट आया 2 दिन पहले और अगेन एक्सेल के स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिज़ल्ट हमेशा की तरह लेके आए हैं। कुछ स्पेशल अचीवमेंट है हमारे कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा लाया गया रिज़ल्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे साथ है आज नमन लालवानी रायपुर से हैं और महिमा चांदवानी जो है वो भी रायपुर से हैं और हमारे एक स्टूडेंट और हैं अनुराग अग्रवाल जो एक्चुअली कोरिया से हैं और वो अभी अपने होम टाउन में हैं, तो अभी वो रायपुर अवेलेबल नहीं है, तो उनसे हम बात करेंगे इस सेशन के बाद ऑनलाइन। अभी फ़िलहाल नमन और महिमा से अपन बात करते हैं। इनका स्पेशल अचीवमेंट बताते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मतलब ये तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस है अपने आप में कि इन्होंने मैथ्स सब्जेक्ट में 99 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। ये तो मैं कहना चाहता हूँ कि आईसीआई अभी कुछ समय से कुछ सालों से ऑल इंडिया रैंक सीए फाउंडेशन लेवल पे ऑल इंडिया रैंक नहीं दे रहे हैं, आईसीआई के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, बट रिकॉर्ड है एक्सेल का रिकॉर्ड। कितने ऑल इंडिया रैंक आए हैं एक्सेल से वो तो आप सबको पता ही है। कितनी बार एक्सेल से ऑल इंडिया रैंक 1 भी आया है, हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ने कमाल किया है। इस बार भी अगर ऑल इंडिया रैंक आईसीआई देता तो ये तो बिल्कुल नो डाउट कि हमारे स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक में बिल्कुल पोजीशन अपनी बनाते। और ओवरऑल देखा जाए तो ये जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे देखा जाए ना तो रिजल्ट जो है केवल और केवल 30% के आसपास आया है, 29% के आसपास आया है। बट हमेशा की तरह एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट है सीए फाउंडेशन का हमारा रिजल्ट है वो अप्रॉक्स 50% के आसपास आया है। तो ये मतलब हमेशा से ये देखा गया है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो रिजल्ट आते हैं, सीए फाउंडेशन हो चाहे इंटर हो या फाइनल हो, एक्सेल का रिजल्ट जो है वो बहुत उससे कहीं ज़्यादा रहता है और उसके लिए पूरा क्रेडिट हम अपने स्टूडेंट्स की मेहनत को देते हैं। तो फिलहाल मैं नमन और महिमा से पूछना चाहूँगा कि यार ये कमाल कैसे किया आपने। मतलब ये तो 99 आउट ऑफ 100 तो ऑलमोस्ट 100 आउट ऑफ 100 है। मैं तो 100 आउट ऑफ 100 बोलूँगा ही, क्योंकि हमको याद है कि एक क्वेश्चन आईसीआई के मैथ्स पेपर में एक क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक आया था, मतलब वो गलती था उसके आंसर। तो ऑब्वियसली वो तो या तो अटेम्प्ट नहीं किया होगा आपने या जो भी है, तो ये तो 100 आउट ऑफ 100 ही है। क्या मतलब सीक्रेट क्या है बताना चाहेंगे? मतलब मुझे भी जानने की क्यूरियोसिटी है और एज वेल एज जो हमारे अपकमिंग बैचेज हैं, जूनियर जो बच्चे हैं, जनरली क्या देखा गया है सीए फाउंडेशन जैसे लेवल पे कॉमर्स के स्टूडेंट रहते हैं तो मैथ्स से बड़े डरे हुए रहते हैं। मैथ्स से थोड़ा सा मतलब ऐसा रहता है कि पहले से निगेटिविटी लेके आते हैं कि यार मैथ्स से फेल हो जाएंगे, पता नहीं मैथ्स में क्या होगा कैसा होगा। तो बस आपको मतलब वो सीक्रेट बता देना है आज कि जिसका फ़ायदा सारे स्टूडेंट उठा पाए। और नमन की क्या मतलब उसमें क्या रही होगी, क्या स्ट्रेटेजी रही होगी पढ़ाई करते समय, या कैसे ये कमाल किया आपने? सर शुरुआत में तो मैं पहले बता दूं कि मैं 11th-12th में कॉमर्स प्लस मैथ्स वाला हूँ। तो एक डर तो नहीं था पहले मैथ्स में, उस समय पढ़ चुके थे, उस समय डर गए थे। लेकिन इसके अलावा जब चालू किए थे यहाँ एक्सेल में, मैं एक्चुअली लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, जून सेकेंड बैच में थे आप? हमारे यहाँ 2 बैच बनती है और वो भी जून में, एक महीना लेट हो ओके, चुका मतलब था। हमारे यहाँ मई में बैच चालू हो गई थी सेकेंड बैच। फर्स्ट बैच अप्रैल में चालू हो जाती है, हाँ। सेकेंड बैच में मई में चालू हुई थी, लेकिन आप ज्वाइन जून में किए थे। थोड़ा बैकलॉग रहा होगा उस समय। लेकिन हाँ, मैथ्स का बैकलॉग था, लगभग एक चैप्टर था, पहला इक्वेशंस वगैरह हम किए थे तो उसका बैकलॉग था। लेकिन इक्वेशंस तक तो डर नहीं था। और दूसरा आपने जो बोला था वो मैथ्स का फॉर्मूला बुक बनाने, एक फार्मूला कॉपी हम बनाने फॉर्मूला बोलते हैं। कॉपी, तो वो मैं फॉर्मूला कॉपी पूरा बनाया हूँ और जो इंपॉर्टेंट रहते थे उसको हाईलाइट भी कर देता था फॉर्मूलाज को। उसके साथ मैं अब फॉर्मूला कॉपी की बात की है तो उसके बाद बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चंस रहते थे ना, उसी को फॉर्मूला कॉपी के बैक साइड से मैं क्वेश्चंस लिखता था और उसका सॉल्यूशन साथ में। तो मतलब नोट्स बहुत प्रॉपर बनाना है और फॉर्मूला कॉपी एकदम मतलब मस्त। मतलब आप पहले भी थोड़ा मैथ्स पढ़े हुए थे लेकिन उसके बाद भी ये नहीं कि लापरवाही कर लिए या लाइटली ले लिए मैथ्स को, ऐसा नहीं, शुरू से ही सीरियसली एकदम उस पर काम वर्क किए। लेकिन एक और चीज़ थी, जैसे टेस्ट आप बोल रहे थे, तो टेस्ट हम देते थे, पूरे दिया मैंने, मॉक टेस्ट दिया है और वीकली टेस्ट जो होते थे वो भी पूरे दिए मैंने। कुछ उसमें लगता था तो उससे नए क्वेश्चन मिल जाते थे, बुक में थे। स्पेशल मैथ्स की बुक भी ली थी मैंने, सिर्फ बुक, उससे भी मैंने क्वेश्चंस किए थे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हो गए थे। फिर अब रहता है कि पीएल के समय भी और क्वेश्चन चाहिए। मैंने आईसीआई के क्वेश्चंस तो ऑल दो कवर रहते हैं आपके बुक में, पर
थ्योरी क्वेश्चंस या कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो अलग कभी कभार दिख जाते हैं एडिशनल क्वेश्चंस में, जो आप बोलते थे कि एडिशनल क्वेश्चन के ये कर लेना, वो भी मैं कर लेता था। तो आईसीआई का मटेरियल आपने जो बुक दी और स्पेशल मैथ्स वो मैंने मतलब कुछ complete छोड़ा ही नहीं यार नहीं। जब कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो फिर तो ऑब्वियसली पूरा स्कोर आना ही है। तो ये सही बात है कि आप परफेक्शन पे जाएंगे, सब कुछ अच्छा कर लेंगे, तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। तो महिमा का क्या कहना है इस बारे में? महिमा, कैसी पॉलिसी रही आपकी, क्या स्ट्रेटेजी रही, या भाई नमन ने कुछ बताया उस हिसाब से और भी क्या कुछ डिफरेंट किया आपने, ऐसा कुछ है? फॉर्मूला कॉपी तो ज़रूरी है, ऑब्वियसली जरूरी है, क्योंकि ठीक है। वो अल्टीमेट प्लानिंग तो वो एक दिन की है। तो सुबह फार्मूला, एग्ज़ाम के मॉर्निंग में फार्मूला कॉपी देख लो, बस बहुत है। फार्मूला कॉपी में मैं जैसे थ्योरी जो न्यू मिली उसे कवर कर, उसे लिखना ज़रूरी है। उसके बाद जो क्वेश्चन जैसे हम डेली करते हैं रेगुलर क्लास में, तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस जो हमें इम्पॉर्टेंट लगे, जहाँ पे हम अटक गए या जहाँ पे कुछ नया पॉइंट है, तो सब कुछ मार्क होना चाहिए बुक में। और फार्मूला कॉपी मैंने थोड़ी कलरफुल बनाई थी, मज़ा आना चाहिए था हाँ देखने में। ऑब्वियसली अपन वो अपन अपना अपन जब कपड़े पहनते हैं, जूते खरीदते हैं, तो बड़ा जिसमें हमको अच्छा लगे, तो अभी कॉपी भी, हमारे नोट्स भी अगर हम बहुत सिस्टमेटिक बनाएंगे तो हमको पढ़ने में उतना अच्छा लगेगा, मजा आएगा, वो भी ये बात सही है। हाँ, अब हर पहले तो क्लास में होता है कि जो भी क्वेश्चन है, तो पहले तो ये समझो कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ये चीज़ तुम्हें क्लास में सीख के जानी है। सेकंड, अगर फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लग रहा है तो ये सीख के जाना है कि कौन सा मेथड, कैसे प्रोसीड करना है वो क्वेश्चन को, ये ज़रूरी होना चाहिए। मैथ्स में मेथड और स्टेप पता होने चाहिए, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। बस यही किए थे, मार्क किए थे क्वेश्चन। हाँ, तो जो पीएल की बात आती है, तो उस दिन जब एग्ज़ाम दे के आते हैं हम, तो सिर्फ मार्क्ड वाले क्वेश्चन करती थी मैं, जो रेगुलर में मार्क्ड है प्लस जो स्पेशल मैथ्स वाली बुक में मार्क्ड है, ये देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे जितनी वैरायटी क्वेश्चन कर सकते हो करो बेसिकली। मतलब पैनिक नहीं होना है, ऑलरेडी पहले से अपन तैयारी करके रखे हैं और बकायदा मार्क करके रखे हुए हैं कि लास्ट डे पे क्या क्या चीज़ें फाइनली एक बार देख के जानी है। जैसा कि आप बोलते हो कि एग्जाम टाइम पीएल में पेन नहीं उठानी है, तो बस क्वेश्चन को मैं देखते जाती कैसे करना है, दिमाग में सॉल्व करते चलो, हो जाता है। और फिर कभी ऐसा नहीं आया आप लोग के दिमाग में कि देखो सीए फाउंडेशन में मैथ्स है, उसके बाद इंटर में तो मैथ्स पढ़ना नहीं है, तो ये हो, तो कोई इतना एफर्ट लगा ले मैथ्स के पीछे, कैसे भी करके 50 नंबर ही तो लाने हैं यार, तो एकदम 99 तो मतलब ऐसा हो गया कि आप किसी को डोनेट भी कर सकते हो लेकिन मतलब बहुत स्टूडेंट को मैं देखता हूँ, ये एक्चुअली मेरे जहन में इसलिए आया ये बात कि बहुत स्टूडेंट मेरे पास आके यही बोलते हैं, सर कैसे भी करके 50 आ जाए, सर भगवान करे कैसे भी करके पास हो जाए। और जो बॉर्डर लाइन पे सोचते हैं ना, वो जनरली कुछ मार्क्स से रह जाते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा अपन टारगेट तो ऊंचा ही रखते हैं, बट एकदम ये 99 तो रियली मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग। इससे पहले भी हमारे एक्सेल से और भी स्टूडेंट्स ने 99 लाया है, रोहित सोनी और साइना अग्रवाल, इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाया है सीए फाउंडेशन में। तो मैं भले ही आईसीआई की तरफ से रैंक नहीं दिया गया, बट हम सारे लोगों के लिए, पूरे एक्सेल के लिए, पूरे फैमिली मेम्बर्स के लिए, पूरे सोसाइटी समाज के लिए, मतलब आप हमारे लिए ऑल इंडिया रैंक 1 से कम नहीं है। और होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी जब इंटर में जाएंगे, और इंटर में तो ऑल इंडिया रैंक का है बिल्कुल, तो आप वो भी अचीव करेंगे फाइनल में भी। और ये जो अपना स्पेशल मैथ्स बैच एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम लोग बनाते हैं, वो इस बात को ही ध्यान में रख के बनाते हैं कि ज़्यादातर बच्चे, जैसे मैंने कहा कि कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं और 11th-12th में मैथ्स साथ में एडिशनल सब्जेक्ट अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो उनके मन में बहुत फियर बैठा रहता है मैथ्स के लिए कि अरे बाप रे कैसा होगा मैथ्स, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोग स्पेशल मैथ्स बैच यहाँ अलग से बनाते हैं। अलग से स्पेशल मैथ्स बैच हमने नाम रखा नहीं है, नाम भी स्टूडेंट लोगों ने रखा है कि सर हमको अलग से स्पेशली मैथ्स पे थोड़ा सा फोकस करना है, तो आपको सपोर्ट चाहिए, तो अलग से हमको टाइम दे दीजिए, पढ़ा दीजिए, वो हम करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में क्या लगता है आपको कि ये जो पास्ट ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए, ये कितना हेल्पफुल होता है किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने में? हर एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है, पास्ट ईयर क्वेश्चन हम बोर्ड्स में भी करते थे। हाँ, ये बड़ी बात है। बोर्ड्स में भी हमारे टीचर, हम किसी भी स्कूल में पढ़े, हमको बोलते जरूर थे बेटा पिछले 10 साल के पेपर कर लो, मतलब पूरा एग्जाम का एक पैटर्न का, क्वेश्चन का एक आइडिया आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, तो एक्सेल की स्पेशल मैथ्स बुक में सारे प्रीवियस ईयर कवर्ड है, तो वो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम का आइडिया ही नहीं होगा क्या क्वेश्चन। हाँ, मतलब एक मन में बैठा ही रहेगा कि एग्जाम में कैसा आता है, भाई क्लास में तो पढ़ लिया बट एग्जाम में कैसा आता है, तो उसका बेनिफिट मिलता है, ऐसा लगता है आपको भी? हाँ, मिलता है, बहुत बेनिफिट मिलता है। और मेन हमने जैसे 11th-12th में मैथ्स किया तो उसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे, पर यहाँ पे फाउंडेशन में MCQs है, क्योंकि मैथ्स तो बहुत ईजी हो जाता है। और बहुत जैसे कि आपकी जो ट्रिक्स होती है, टिप्स और ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
प्लस कैलकुलेटर की ट्रिक्स वो भी बहुत काम आती कैलकुलेटर और बाकी सब ट्रिक्स तब आनी चाहिए, पहले ही चालू करते समय क्वेश्चन नहीं आनी चाहिए। चैप्टर चालू कर रहे हो पहले बेसिक समझ जाओ, क्योंकि अगर डायरेक्ट ट्रिक जाओगे तो उसको रटना ही बोल दिए, और ट्रिक रटना फिर वही है ना, बाद में- कहाँ पर कब कौन सा कहाँ ट्रिक पर लगाना कब है ये भी लगाना है, आइडिया नहीं ये होगा। नहीं समझ आएगा। लेकिन एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म आप मेथड समझ जाओ और ट्राई करो। शुरुआत तो ठीक है, सब डरते हैं, तो शुरुआत में आप धीरे धीरे सॉल्व करो और टाइम लो। मैं मैथ्स वाला हूँ, बाकी लोग मैथ्स वाले नहीं होते इसलिए, लेकिन धीरे धीरे प्रोसीड करो कि ज़्यादातर पेन का यूज़ ना हो, कम से कम पेपर यूज़ हो, कम से कम पेन यूज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेटर और दिमाग में कैलकुलेशन। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली 100 क्वेश्चन हमको करने हैं और केवल 2 घंटे का समय रहता है मैथ्स पेपर में, हालांकि सब ऑब्जेक्टिव रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि बच्चों के स्टूडेंट ये भी पहला शुरू में जब आते हैं तो यही बोलते हैं कि सर इतने कम समय में इतना क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो उसका तरीका यही है कि पहले बेस बहुत स्ट्रांग कर लो, बेस बहुत स्ट्रांग कर लोगे तो ट्रिक्स भी अप्लाई करते अच्छे से बनेगा। बिल्कुल, बोलिए जी। मुझे भी टाइम मैनेज में बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले, मतलब इतना कुछ छूट जाता था एंड सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब आता और फिर छूट जाता है। तो फिर एग्ज़ाम में प्लानिंग ऐसे थी कि बहुत प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ताकि सब एटलीस्ट अटेम्प्ट तो हो जाए। तो पहले तो मैं सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी एग्ज़ाम में जो जो हवा में काम हो रहे हैं, जो ऐसे क्वेश्चन देख के हो जा देखते रहा ही है। आप बना और पा रहे ज़्यादा हैं। क्योंकि मैं फॉर्मूला भी नहीं सोच रही थी, वो वाले क्वेश्चन भी स्किप करते जा रही थी ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, 1 घंटे में 60s में चल जाए तो अच्छा है। ऐसा ही हुआ, तो फिर बस यही होता है। हाँ, मतलब ये है कि अगर आप शुरू में वो सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं जो देखते ही बन जा रहे हैं तुरंत, एकदम या तो एकदम रट्टा ही जैसा है या बिल्कुल ही आसानी से हवा में ही कैलकुलेट हो जा रहा है, तो फिर एक सेफ तो हो ही गए कि 60-50 तो ये कहीं नहीं जाएगा। एंड देन फिर बचे हुए 1 घंटे में आप धीरे धीरे कूल रिलैक्स होकर बनाते गए, क्योंकि अब फेल होने का कोई फियर तो है ही नहीं, तो अपन 100 भी पहुंच सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो भी जूनियर्स हैं अभी, जो अभी अब प्लान कर रहे हैं कि सीए करना है, फाउंडेशन एग्ज़ाम देना है, उनको कहीं से मैथ्स के लिए डरने वाली बात है? ऐसा कुछ है कि मतलब पहले से डर के डर तो लगना चाहिए, तभी करोगे प्रैक्टिस और उसकी। हाँ, ये भी एक पॉजिटिव बात है कि डर जो है अपने को कोई काम को करने के लिए मतलब कहना चाहिए आगे बढ़ाता है, कि नहीं तो फिर तो ऐसा है कि यार डर ही नहीं है तो फिर अब लापरवाही की कैटेगरी में आ गया वो। मेरा सॉल्व करने का ये था कि मैं 99 तो एक्चुअली नहीं सोचा था, पर 90 अबव सोच के रखा था, क्योंकि मेरे को पता था मेरा लॉ में नहीं आने वाले उतने मार्क्स। तो एक एग्रीगेट बनाना था और लगा था कि 320 के ऊपर तो लाना ही है, तो इसलिए मेरे को लगा मैथ्स में 11-12 में किया भी हूँ, तो हाँ, मतलब ये हेल्प इसमें करेगा मार्क्स बढ़ाने बढ़ा में सकते हैं एग्रीगेट इसमें। में। महिमा भी 11-12 में कॉमर्स के साथ मैथ्स अडॉप्ट करी हुई थी, मैं अभी कॉमर्स विद मैथ्स तो क्या पहले से प्लान था कि 11-12 करते समय कि सीए करना है? मेरा प्लान था सीए प्लान करना। आपका? एक्चुअल में मेरा प्लान नहीं था, पर लेकिन क्या लगता है कि जो जूनियर्स हैं जो आपके अब सीए करना चाहते हैं, ऑब्वियसली फाउंडेशन में मैथ्स है, तो 11-12 के समय से ही अगर, हाँ मतलब अगर शुरू से आप प्लान करके रखे हैं कि मुझे सीए करना है, तो शुरू से मैथ्स कर भी सकते हैं, और नहीं तो फिर यहाँ आके तो, क्योंकि 12th में क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच एकदम अलग रहता है और यहाँ आने के बाद अप्रोच एकदम बदल जाता है। तो ओवरऑल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले आप लिए हो कि नहीं लिए हो मैथ्स, यहाँ आके मेहनत करोगे तो हो जाएगा। मैथ ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ एमसीक्यूज़ है, तो नहीं भी लोगे तो इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आके आप करा दोगे सर, हो जाता है यहाँ पे। नहीं, वो- मैंने देखा है नॉन मैथ्स वाले भी इतना इतना मज़े से करते हैं, क्लास में बहुत मज़ा आती है, सबको क्लास में मैथ्स में मज़ा आती है। मतलब ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है कि पहले मैथ्स कर लिए तभी हो पाएगा। यहाँ आके 0 से स्टार्ट करके भी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते बहुत अच्छा 80s में भी हो सकता है आराम से। ठीक है। एक मैं इसमें बोलना चाहूँगा, बिल्कुल नमन। हो सकता है आप 11-12 में कॉमर्स के साथ बिना मैथ्स के चालू कर लियो, इसमें कोई बात नहीं है डरने की, आगे हो जाएगा। लेकिन अगर 10th में हो और अभी बोलोगे कि सीए करना है आगे, तो मैथ्स ले सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आपको डर नहीं लगता है 10th तक मैथ्स में, तो क्या होएगा 11-12 में तो बहुत डर लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें ऐसा लगता है कि 40 आएंगे 50 आएंगे, हो सकता है। लेकिन वहाँ से जो बेस एक पता रहेगा तो यहाँ पर आपको ईजी होएगा करने में। नहीं भी लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर पूरा बेस सर क्लियर करा देंगे। तो मैथ्स में ऐसा है कि बस अगर 11-12 में मैथ्स लिया है तो वो एक फ्लो बना रहेगा मैथ्स का, कि 2 साल तुम मैथ्स के साथ बॉन्डिंग है, कंटिन्यूस पढ़ रहे हो, ऐसा है। बट उसके बिना भी क्योंकि ट्रिक्स है ना, बहुत ट्रिक्स होती है, तो हो जाता है। ठीक है, तो नमन और महिमा के साथ एक छोटा सा एक अपनी बातचीत हुई जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई हैं। अगेन पूरे एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से हम आपको बिल्कुल बधाइयाँ देते हैं। मतलब ये लिटरली बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, ये हम समझ सकते हैं कि आप इसके पीछे कितनी मेहनत किए होंगे।
और जी बिल्कुल बेटा तो बोलिए। वीकली टेस्ट में जैसे बहुत सिली मिस्टेक होती है, टाइम मैनेज भी नहीं हो पाता है, तो लोग ऐसे डर जाते हैं, भाई ये क्या हो गया, एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। तो डरना नहीं, इसको भी ऐसे पॉजिटिव लो कि ये जो तुमने गलती की एग्ज़ाम में याद आएगा, वो गलती तो तुम डेफिनेटली नहीं करने हाँ मतलब वाले हो। सीखने को मिलता है कि हम बहुत क्या क्या ज़्यादा गलतियां सीखने कर को रहे हैं मिलता और है। उसको क्या क्या आगे नहीं करना है। मल्टीपल बहुत सारी टेस्ट दो, मज़े से दो, बहुत मज़ा आएगी। नंबर को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, गलती एंजॉय करो सीखते इसको, चलो, गलती मज़े। सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो अब इस सेशन को ख़त्म करते हैं और आप महिमा और नमन को हमारे तरफ से इंटर के लिए और फाइनल के लिए और पूरे फ्यूचर के लिए, पूरी लाइफ के लिए आगे बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।